हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं, मतलब उनका अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है। ऐसा स्टेप जो इस रिलेशनशिप को कोई डायरेक्शन देगा या कोई शेप देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एंड उनका अगला कदम क्या होगा। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Scorpions. Judgment, Neophyte, the Empress, the Hierophant, and the Five of Stars. Okay. So हमारे पास है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस है तो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही वो हैं जो उनके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। आई मीन एम्प्रेस के बगल में द हायरोफेंट है, तो ये पर्सन डेफिनेटली ये फील कर रहा है जैसे कि उन्होंने आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप कर लिया है ओवर द टाइम। एंड ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये कनेक्शन अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि छोटे मोटे चैलेंजेस या आर्ग्यूमेंट्स या प्रॉब्लम्स आप दोनों को दूर नहीं कर सकती, या फिर यूँ कहे कि आप दोनों को एक दूसरे के मन से निकाल नहीं सकती। हो सकता है जजमेंट के कार्ड के साथ इन्होंने शुरुआत में आपको जज किया हो, आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, एंड उन्होंने सोचा कि शायद वो आपसे दूरी बनाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या अगर वो आपसे थोड़ा दूर चले जाएं तो आपको धीरे धीरे भूल जाएंगे। अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो छोटी मोटी बातें हैं ये असर नहीं करेंगी इस रिलेशनशिप पे। उन्हें ये फील हो रहा है जैसे कि इस रिलेशनशिप ने हर टेस्ट को पास कर लिया है और इसी तरीके का रिलेशनशिप वो ज़िंदगी भर कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे, छोटी मोटी चीज़ें हमेशा होती रहेगी। पर मैटर ये करता है कि किसके साथ आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और कौन आपके दिल में रहता है ये सब होने के बाद भी। ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि आप उनके लिए एक अच्छा मैच है। एंड चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। द हायरोफेंट उन्हें क्लियरली सोचने पे मजबूर कर रहा है, उन्हें ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप छोड़कर वो खुश रह सकते हैं, क्या दूसरे रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस नहीं होंगे। अगर वो इस रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ कुछ चैलेंजेस हैं, तो क्या उन्हें कोई ऐसा रिलेशनशिप मिल पाएगा जिसमें चैलेंजेस ना हो। बिकॉज एक चीज़ तो उन्हें पता चल ही गई है कि उन्हें ये डीप कनेक्शन नहीं मिलेगा। इट्स उन्हें पता चल गया है कि आप उन्हें एक अलग ही लेवल पे टच करते हैं, ये है सोल के बारे में, और ये चीज़ उन्होंने कभी फील नहीं किया पहले। तो उन्हें ये तो पता है कि इस चीज़ को वो रिप्लेस नहीं कर सकते और चैलेंजेस अपनी जगह ही रहने वाले हैं। प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं और इमोशनली भी, और इन्हें लगता है कि उन्हें द एम्प्रेस को बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए। फाइव ऑफ स्टार्स के साथ ये अपने आइडियाज़ से, अपनी नेगेटिव थिंकिंग से लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे भी इस सिचुएशन से बाहर आए, कैसे भी इसे हैंडल करें। बिकॉज ये जो नियोफाइट का कार्ड है ये शो कर रहा है इनकी मैच्योरिटी को। हो सकता है कि शुरुआत में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था उन बातों को लेके जो वो कह रहे थे, एंड इस रिलेशनशिप को उन्होंने इतना सीरियसली कंसिडर नहीं किया था जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। पर ओवर द टाइम वो भी बहुत कुछ सीख चुके हैं, मैच्योर हुए हैं। अब इस सेपरेशन ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया, इन प्रॉब्लम्स ने भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओवर द टाइम उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि वो आप ही हैं जो उनके साथ इतने डीपली कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने कभी भी इतना डीप कनेक्शन कहीं और फील नहीं किया। लगता है जैसे ये किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके मन से ये डाउट निकल गया है कि इन्हें अब आगे क्या करना है। ये सोच चुके हैं कि उन्हें द एम्प्रेस
पे ही फोकस रहना है, बिकॉज एम्प्रेस से अच्छा कुछ और नहीं है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस। द मून, द टेम्परेंस, पोप, 3 of stars and the fool. So हमारे पास है द मून। द मून है तो लगता है जैसे ये बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना डीपली कि ये सोच आप तक भी पहुंच जाएगी, इन द सेंस कि जो ये फील कर रहे होंगे वो आप भी फील कर सकते हैं। हो सकता है इस वीक में आप कुछ मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करें, लाइक कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आप बहुत अपसेट हो जाएंगे, एंड इसका कारण आपको समझ नहीं आएगा। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड है, स्पेशली अगर आप दोनों की अभी ज़्यादा बात नहीं होती या आपसे दूर है तो। सो टेम्परेंस के कार्ड के साथ चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस आपके लिए अच्छे ही होंगे, क्योंकि वो इस 3 of swords के साथ सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स को रिमूव करके एक ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत करेंगे। बिकॉज इस 3 of stars के बाद द फूल है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि ये पर्सन अपने सारे डाउट्स को रिमूव करके, चाहे वो उनका ईगो हो, इनसिक्योरिटी हो, या ये सारी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स जो आप दोनों के बीच हो, उन सबको रिमूव करके अब अपने सोल पे फोकस होना चाहते हैं, अपने आत्मा की आवाज़ पे फोकस होना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो चेंजेस लाएं। तो ये जो द फूल है, ये उनके अंदर की डिवाइन सोल को दर्शाता है, जो आपका अटेंशन चाहती है, जो आपका लव चाहती है, और ये छोटी मोटी बाधाएं इस डिवाइन और पावरफुल सोल को रोक नहीं सकती। तो ये पर्सन अपने सोल को फॉलो करेगा, एंड इनके इमोशंस इन्हें जल्दी ही गाइड करेंगे, और इसी वजह से ये आपके क्लोज आएंगे। पोप का कार्ड है तो ये भी जानते हैं कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो जानते हैं कि आप एक जेन्युइन पर्सन है, आप जो भी करते हैं या कहते हैं वो सोच समझ के करते हैं। सो आप मैच्योर भी हैं और बहुत डीप लवर भी हैं, एंड ये सारी क्वालिटीज़ अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें कोशिश तो करनी पड़ेगी, और वैसे ये बिना कोशिश किए रह भी नहीं पाएंगे। अगर ऐसी 100 चीज़ें भी हों जो उन्हें रोके, तो भी उन्हें अपने सोल को फॉलो करना पड़ेगा, और ये सोल आपका साथ चाहती है। इट्स लाइक उन्हें पता है कि वो आपके बिना कंप्लीट नहीं हो सकते। तो ये जो एम्प्टीनेस है ये उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, और वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसे रिमूव करें। वैसे भी ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके कारण वो रुके, ये भी बात ये पर्सन जानता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Scorpions. Heaven. Find peace in the spaces you create. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है अपने लिए शांति ढूंढने का, अपने मन को शांत रखने का और क्लियरली देखने का। सो अपने लिए स्पेस क्रिएट कीजिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, एंड उसके बाद ही आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। ओके, बिकॉज एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जल्दी ही। ये पर्सन आपके पास आएगा, एंड उसके बाद आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पे आपको डिसीजन लेना होगा, जिसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सो पहले अपने लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कीजिए नेगेटिविटी को रिमूव करके, एंड उसके बाद आप क्लियरली देख पाएंगे। और जब अपॉर्चुनिटी आएगी या डिसीजन लेने की कि आपको क्या करना है क्या नहीं, तो आपके पास क्लैरिटी होगी। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका अगला कदम क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।